Friends, once again welcome everyone on your own YouTube channel Dr. Meena Singh. Today I am going to cover very much important topic and it is also part of the PGT exam commerce, that is the what is business organization. In that I am going to cover meaning of business organization, division of organization, examples of business organization, areas of business organization, nature of business organization. So without waste of time, let's start. What is business organization? बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन दिस चैनल. सो ऑर्गेनाइजेशन और ऑफन रिफर टू एज कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, गवर्नमेंट बॉडी एट्सेट्रा. तो ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? कंपनी को कहा जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन को कहा जाता है और गवर्नमेंट बॉडी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस, क्लब एट्सेट्रा. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है. टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं वो किस लिए इकट्ठा होते हैं? किसी एम्बिशन से इकट्ठा होते हैं ताकि कुछ अचीव किया जा सके. On the basis of ownership and management, organization is divided into 4 groups. 4 groups में organization को डिवाइड किया गया. चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो. पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म, थर्ड वन इज द कंपनी और चौथा है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इसको चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है. It involves the coordination and management of resources like people, materials, money, machinery to achieve the goals. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पीपल होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, मटेरियल कुछ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, पैसा तो लगता ही है और मशीनरी भी लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करने में. तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. तो दिस इज द ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये तो सबको ही पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है. इट्स इंफॉर्मेशन इज सिंपल एंड द ओनर कंट्रोल्स द कंप्लीट ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंड इज लाइबल फॉर ऑल फाइनेंशियल बर्डन एंड डेप्ट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुराने ज़माने में एक कर्ता होता था, जो मालिक होता था उसको कर्ता कहा गया है. तो वही सारा घर का पूरा बर्डन उठाता था, उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. वही बिजनेस को पूरा हैंडल करता था. एग्जाम्पल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज गिवन हियर. शॉप और रिटेल बिजनेस. तो एक एग्जाम्पल अभी मैंने कहा, जैसे कोई रिटेल बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो. होम बेस्ड कंपनी, घर में ही कोई कंपनी चला रहे हो. इंडिविजुअल कंसल्टिंग फर्म, आप घर में बैठे और लोगों को राय दे रहे हो. ये सारे एग्जाम्पल क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं. आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल. व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह आता है. अकाउंट में तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है ये. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन. तो ये क्या है? पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक पर्सन होना बहुत जरूरी है. हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. जब 2 लोग आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, उनका एक एम्बिशन होता है कि हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट अर्न करेंगे. द बिजनेस में बी कैरिड ऑन ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. जरूरी नहीं है कि दोनों भी बिजनेस में बहुत एक्टिव हो, कोई एक भी एक्टिव हो सकता है और दूसरा फाइनेंशियली हेल्प करे, मेंटली हेल्प करे. द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटेन. तो जब 2 लोग साथ काम करने आते हैं तो वो लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आते हैं, इसलिए उनको एक एग्रीमेंट पास करना होता है. ये एग्रीमेंट ओरल होगा या रिटेन होगा. Hence, no legal formalities are required to launch a partnership firm. तो इसमें ये कहा गया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है. टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज एडवाइजेबल दैट द एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग फॉर्म. देखिए, बातों का तो कोई भरोसा नहीं होता है. कभी कोई बहुत डींगे मार के कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट करता नहीं है. तो इससे बचने के लिए अगर रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो बहुत आसानी से झगड़े से बचा जा सकता है. द रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड. तो जो रिटन एग्रीमेंट दोनों लोग के बीच में पास होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. तीसरा आता है हमारे पास कॉर्पोरेशन. चलिए देखते हैं कॉर्पोरेशन क्या है. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर बिकॉज इट एड्स मोर लॉस एंड टैक्स क्लेम्स.
तो इसको यहीं से समझ में आ रहा है कि ये लॉ को फॉलो करता है और टैक्स क्लेम को फॉलो करता है, तो ये आसान नहीं है स्टार्ट करना। कॉर्पोरेशंस आर इस्टेब्लिश अंडर द लॉ ऑफ ईच स्टेट, तो जो जितने भी स्टेट है हर एक स्टेट का अपना लॉ होता है, उसके हिसाब से कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करना होता है। ऑल द प्रॉफिट इशूड टू शेयर होल्डर्स ए डिविडेंड आर टैक्स्ड एज पर इंडिविजुअल टैक्स रेट, तो जो भी प्रॉफिट दिया जाता है इंडिविजुअल को एज अ डिविडेंड, उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। ऑन दियर प्राइवेट एनुअल टैक्स रिटर्न, तो उस पर्सन का जो प्राइवेट एनुअल टैक्स रिटर्न होगा उस हिसाब से उसको टैक्स काटा जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज a new form of business structure and gained its popularity in short term because the owner has limited individual liability for the debts. It has similar features like partnership. इसके सारे फीचर्स तो पार्टनरशिप जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है कि जो भी पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और वो बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं अगर लॉस होता है तो। आइए चलते हैं देखते हैं एरियाज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन से हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अक्रॉस डाइवर्स एरियाज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विसेज। तो ये सारा हमारा था एरियाज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। पहला था हमारा प्रोडक्शन। दिस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन में होता क्या है, गुड्स को, सामान को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, इंक्लूडिंग सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सिंपल होना चाहिए और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। आइए देखते हैं सेकंड क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। दिस एरिया मैनेजेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये क्या होता है कि अगर हमारा सेल नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में, इसलिए मार्केटिंग एंड सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग बजटिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा आएगा तभी हम बिजनेस में बजट कर पाएंगे, अकाउंटिंग कर पाएंगे, रिकॉर्ड बराबर बना पाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारा प्रॉपर नहीं हो तो कोई भी बिजनेस आसानी से रन नहीं हो सकता, वो लॉस सफ़र करेगा, इसलिए सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एरिया हैंडल द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और उनको मैनेज कैसे करना है काम को ये भी सिखाया जाता है। लास्ट वन है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस एरिया फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखिए, जब तक हम कोई चीज़ सर्च नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज़ मार्केट में नहीं ला सकते। हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना का। अगर कोरोना काल में बहुत सारा डिस्कवरी नहीं हुआ होता, रिसर्च नहीं हुआ था, तो हमको वैक्सीन नहीं मिलती और हम उसी तरह बीमारी से जूझते रहते हैं। इसलिए अगर हम बिजनेस में आ गए तो न्यू प्रोडक्ट को लाने के लिए हमको लगातार रिसर्च करना होगा और डेवलपमेंट भी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या रोल है एरियाज में। दिस एरिया ओवरसीज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये क्या बोलता है कि हमको रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है, हमको डिसीजन लेना होता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप देना होता है और ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल ज़रूर रखेंगे, जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो वो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं ये क्या है। दिस एरिया मैनेजेस द टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम यूज्ड बाय द बिजनेस। देखिए, नए ज़माना आ रहा है और हर पल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस में काम करेंगे तो हमको नुकसान होगा, हमको न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना ही करना होगा और उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना होगा, सिस्टम भी प्रोवाइड करना होगा, तभी हम मार्केट में फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज। अब देखते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। दिस एरिया फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू कस्टमर। देखिए, कस्टमर को ही भगवान कहा गया है, अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस एरिया मैनेजेस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर।
देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा, क्या चेन है, कहाँ पे वेयर हाउस में सामान को रखना है, कौन रिटेलर है और कस्टमर को कितने अच्छे से वो सामान बिना खराब हुए पहुंचेगा, ये सारी जिम्मेदारी होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो देखता है टॉप टू बॉटम। चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने यहाँ पे दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजीटी एग्जाम, कॉमर्स एंड बीकॉम एंड एमकॉम बोथ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिजनेस स्टार्ट्स विथ प्रोडक्शन। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड एंड्स विथ कंजम्पशन। अगर हमने प्रोडक्शन कर दिया और वेयर हाउस में ही हमारा सामान पड़ा रह गया तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। वो बिजनेस तब कहलाता है जब कोई उसको वो सामान को कंज्यूम करे और वाह वाह करे कि सामान बहुत अच्छा है। बिजनेस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी। देखिए बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ये एक बार के लिए तो नहीं होता है, लगातार ये रन करता ही जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस डीलिंग, यही हमने अभी बताया। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन सेटिस्फाइंग नीड्स एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। देखिए कोई भी बिजनेस को हम तब सक्सेस कह सकते हैं जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती हो। इट नीड्स एडुकेट फंड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट। बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है, इसमें एडुकेट फंड तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है बिजनेस नीड्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आता है, सोशल चेंजेस आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, बिजनेस को अगर ऑप्ट कर लेता है तो वो तरक्की करेगा, अदर वो वहीं पे रुक जाएगा। इट नीड्स टू अंडरस्टैंड प्राइमरी गोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा मैनेजमेंट को कि इसका प्राइमरी गोल क्या है, ये अपने गोल की तरफ काम कर रहा है या नहीं, अपने एम्बिशन को अचीव कर रहा है या नहीं। अ बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी यही हमने कहा कि प्लान करना कि क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसाइड होगा। ऑर्गेनाइजिंग सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट करना, वर्कर्स को ले आना, डायरेक्टिंग मतलब उनको सही डायरेक्शन देना कि कौन सी चीज़ कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, एंड कंट्रोलिंग मतलब ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज द एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क सच एज मार्केट चेंजेस, लॉसेस और कंपटीशन। ये तो सबको पता होगा कि सारे बिजनेस जो है कुछ ना कुछ लॉस कभी ना कभी सफ़र करते ही हैं। जैसे क्या है मार्केट चेंजेस, आपने प्रोड्यूस किया और अचानक मार्केट ने दूसरी तरफ टर्न कर लिया। आपने साड़ी प्रोड्यूस किया, मार्केट अब लहंगा की तरफ चला गया, तो लोग क्या करेंगे, लहंगा ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि सीज़न आ रहा है फेस्टिवल का। तो यही सारी चीज़ें देख के अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपके प्रोडक्ट चलेंगे। लॉस तो होता ही होता है, बिजनेस का नाम है कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो लॉस भी अपने आप आता है, उसको बिजनेस को सफ़र करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड कंपटीशन, मार्केट में आप अकेले तो है नहीं, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड सेंड इट टू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।